So in one day, that is 3rd of February, and 3 big news. IIMCAP ने अपने स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट को निकाल दिया है। मैं डिटेल में बात करता हूं आपसे। IFTPI शॉर्टलिस्ट भी निकल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें CV फॉर्म्स का इंपॉर्टेंस हद से ज्यादा है। एंड IIM मुंबई ने सेकंड शॉर्टलिस्ट भी मेल रिलीज कर दिया है, जिसके बारे में लोगों ने मुझको बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। तो हम इस तीनों को बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ अमी, पीपल नो मी MBA गुरु, और एक बहुत कॉमन सा फ्रेज है, कैट के साथ भी कैट के बाद भी। बाकी लोग आपको शायद कैट के बाद नहीं दिखे, बट मैं हमेशा आपको कैट के बाद हर एक अपडेट के साथ दिखता रहता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं IIMCAP के साथ। सो IIMCAP की जब वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो इन्होंने अपना निकाल दिया है। कल जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन से सिटीज हैं, तो सिटीज आपके बैंगलोर में हो रहा है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, IIM बोध गया है, और IIM जम्मू में इनके इंटरव्यू सेंटर्स हैं। ये इनका टेंटेटिव डेट्स है। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस इस सिटीज पे पड़ता है तो हाई चांसेस है कि आपको इस डेट्स पे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। बट मौका कब मिलेगा, यहां पे अभी जो बता रहे हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग फेज 2 इज लाइव, एप्लीकेशन फॉर द फी पेमेंट लाइव हो चुका है। अब इसका लास्ट डेट क्या है अभी तक नहीं है। वेन्यू स्लॉट सिलेक्शन, PI पेमेंट, फीस टू बी कमिटेड, अभी जो है स्लॉट सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अभी देखो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द फी पेमेंट लाइव हो गया है। 2000 का फीस आपको पेमेंट करना है, या 1000 का अगर आप कैटेगरी में हो तो। उसके कुछ टाइम के बाद आपका क्या होगा, स्लॉट सिलेक्शन और पेमेंट एप्लीकेशन फी को भी बताया जाएगा कि इस जो डेट्स है, आपके पास जो डेट्स है उसमें आपको कौन सा स्लॉट लेना है, कौन सा कुछ लेना है, आपको शायद बताया जाएगा। अगर वो नहीं बताते हैं आपको तो अपने मन से भी दे सकते हैं। तो आप हर एक चीज को फॉलो करते रहिए कि जब मैं अपडेट करूं या आपके ग्रुप में जब अपडेट हो, अपडेट्स ग्रुप में, अगर आप अपडेट्स ग्रुप में नहीं हो तो टीम को बोलो कि आपको अपडेट्स ग्रुप ज्वाइन करवा दे। जब आपका अपडेट्स ग्रुप आता है तो उसमें आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि अब जाओ, कैप के लिए शॉर्टलिस्टिंग आ गई है, आइए हम अपने वेन्यू को डिसाइड करते हैं और स्लॉट सिलेक्शन को प्लान करते हैं। हो सकता है वेन्यू वही दे, स्लॉट आप अपने हम से डिसाइड करो, मॉर्निंग, इवनिंग और द नून स्लॉट जो भी हो। आपका यहां पे होगा, कैट लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए एंड पासवर्ड यूज कीजिए, आपका ये दिखेगा। जब आप इसमें जाते हो तो आपके फ्रंट पेज में डैशबोर्ड पे यही दिखता है, हाय, योर नेम, आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, शॉर्टलिस्टेड फॉर द PI प्रोग्राम, शॉर्टलिस्टेड जो आपका आया है वो क्या है, MBA, तीनों कोर्स में। MBA बोध गया के सारे कोर्स में दो एक्स्ट्रा कोर्स हैं। IIM जम्मू का हेल्थ केयर का कोर्स जो है और AI बिजनेस एनालिटिक्स दोनों कोर्स में आया हुआ है। सिरमौर और सिरमौर के कोर्स के आपके आ गए हैं। तो ये आपका शॉर्टलिस्ट आ गया है। जैसे ही आज सिंस शॉर्टलिस्ट आया है, मैं इनके इंटरव्यूज का PI प्रिडिक्टर भी ऑलमोस्ट लाइव कर चुका हूं, जहां तक मुझको याद है, नहीं तो मैं उसको लाइव कर दूंगा। आपको 2000 का पेमेंट करना है, पे नाउ पे आप क्लिक करोगे और यहां पे आपका जो भी शॉर्टलिस्ट आया है, जिस कोर्स के लिए भी शॉर्टलिस्ट आया है, यहां पे शो कर रहा है। जैसे इस कैंडिडेट्स को MBA के तीनों प्लेसेस के लिए शॉर्टलिस्ट आ चुका है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में भी इनके शॉर्टलिस्ट आ चुके हैं, बोधगया के 2, जम्मू के 2 और सिरमौर के 2। और सिटी प्रेफरेंस इनका बोधगया, कोलकाता और सिरमौर है। इन्हें क्या करना है, पेमेंट करना है। जब आप पे नाउ पे क्लिक करते हो तो आपका इस टाइप से विंडो ओपन होता है। आप यहाँ पे नाउ पे जाना, क्लिक करना, आप QR से पे कर सकते हो या कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, पे कर देना। आप जैसे ही पे करोगे कुछ टाइम के बाद आपको ये स्लॉट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि वेन्यू और स्लॉट सिलेक्शन कर लेते हैं, और जब आपने पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी वो शायद नहीं कर रहे हैं। अभी आपका क्या करना है, लॉग इन करना है, पेमेंट चेक करना है। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका है शॉर्ट लिस्टिंग, किसी किसी लोगों का अगर टॉप का कट ऑफ क्लियर नहीं है तो IIM सिरमौर के दोनों कोर्स के लिए इनका है। ये बस ओनली IIM सिरमौर के लिए सिलेक्टेड हुए हैं बिकॉज इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम था, टूरिस्ट मैनेजमेंट और TTM का। बाकी किसी भी कोर्स का इनका सिलेक्शन और नहीं हुआ है, तो इनका जो इंटरव्यू होगा इधर सिरमौर, बोधगया और जम्मू में हो, यही होगा। अगर ये सिरमौर में यहां नाम दिखा रहा है और कैप में IIM सिरमौर का नाम नहीं था, इन्होंने ऐड किया है, यस है, तो सिरमौर का इसे हम सैप प्रोसेस मान सकते हैं। तो मैं यहां अपडेट कर देता हूं, व्हाट इज अ कैप प्रोसेस, व्हाट इज अ सैप प्रोसेस। ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है, ये सबकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, ये कंप्लीट शॉर्ट लिस्टिंग इज कॉल्ड द कैप प्रोसेस। अगर आपका इसमें कॉल है तो आप कैप प्रोसेस में हो। अगर ओनली इसमें कॉल्स आ रहा है, मतलब स्पेशलाइज कोर्स में अगर आपका कॉल्स आ रहा है और मेन कोर्स में नहीं है, तो आप सैप प्रोसेस में हो। अब इस कैप प्रोसेस और सैप प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, कैप प्रोसेस में होता क्या है कि उनका कैट का कट ऑफ हाई होता है और सैप प्रोसेस में कैट का कट ऑफ कम होता है। तो लोगों का यह बोलना है कि जिनका कैप में शॉर्टलिस्ट है उनका सैप में भी शॉर्टलिस्ट आएगा, नहीं, क्योंकि जो प्रेफरेंस होता है ना वो परसेंटाइल पे होता है। और अगर मैं आपके परसेंटाइल को दिखाऊं तो हो सकता है
सैप में अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका कैटेगरी अच्छा है, आपका जेंडर अच्छा है, आपका वर्क एक्स अच्छा है, तो हो सकता है सैप के लोगों का सैप में कन्वर्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है कैप के में कन्वर्ट होने का, बिकॉज परसेंटाइल पे ही सारा कैलकुलेशन चल रहा होता है। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि मेरा सिंस कैप प्रोसेस में नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द कैप प्रोसेस। अगर आपका एमबीए से कॉल आया है और बाकी में भी कॉल ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, तो आप कैप प्रोसेस में हो। अगर आपका एमबीए से कॉल नहीं आया है, ऑनली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम से कॉल आया है, तो दिस इज टर्म्ड एज सैप प्रोसेस। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कैप एंड सैप, एंड आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट, इफ यू हैव अ कैप it means you have a SAP also, and if you have only SAP, it does not mean कि you have a lesser chance for the selection. It's all depend upon the profile, and I think I am created the कैप प्रोसेस का पीआई प्रेडिक्टर कि आपको कितने पीआई प्रेडिक्टर में चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स नहीं चाहिए, मैंने क्रिएट कर दिया है। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको लाइव किया है या नहीं किया है, आई चेक एंड अपडेट कि मैंने उसको लाइव किया है या नहीं किया है। इन द मीन टाइम मैं जब तक आप और भी आगे वीडियो को देखो, मैं देख लेता हूं कि वो लाइव है या नहीं है। तो ये आपका क्या हो रहा है, दैट इज अ कैप प्रोसेस का पूरा हिसाब किताब चल रहा है। तो कोई डाउट किसी को इसमें कंफ्यूज मत करना, सर मेरा सैप में है तो मेरा कैप में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कॉल्स है तो आपका डेफिनेटली होगा ही होगा, अगर आपके पास कॉल है तो आपका होगा ही होगा, इसको मान के रखिए। तो लेट मी चेक कि क्या मैंने बोध गया को किया है नहीं, मैं विंडो में चेक कर रहा हूं। अगर नहीं होगा तो ये आपको लाइव कर दिया जाएगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि लाइव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, नहीं अभी तक मैंने बस बताया कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो। मैं इसको कल तक या इन अ डे और 2 आपको कितने मार्क्स चाहिए इन द पीआई मैं लाइव कर दूंगा। आप अपने प्रोफाइल मैपिंग लाइट या प्रो या CV11 में चेक कर सकते हो। अगर आपका कैप का कॉल्स है तो आपका कितना लाइव आया है। जैसे इस बंदे का, इस बच्चे का कैप कॉल है और इस बच्चे का सैप से कॉल है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सैप कॉल ऑनली का मतलब कहीं नहीं होता है कि आपके होने के चांसेस कम है, आपके होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कैप से भी हों। ये दिस इज द कंप्लीट न्यूज, ये आपका क्या पूरा का पूरा न्यूज है। दिस इज फर्स्ट न्यूज जो आपके पहले चीज का है। आई एम कैप स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट आउट हो चुका है। पेमेंट उन्होंने पहले भी बोला था कि हम 2000 पेमेंट लेंगे, तो इसमें अगर 2000 या 1000 मांग रहे हैं तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली पेमेंट लेंगे। सेकंड लिस्ट है IFT PI शॉर्टलिस्ट आउट हो चुका है। IFT का जो साइट है doc.ift.ac.in सन 2026 NY की रिजल्ट्स में इन्होंने बता दिया है कि कैट 2025 का ये जो शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया पहले भी दिए थे कि कैट का 90% वेटेज होगा, जेंडर डाइवर्सिटी 5% वेटेज होगी, वर्क एक्स का 5% वेटेज होगा। इन्होंने कट ऑफ निकाला है, जनरल 65 परसेंटाइल सेक्शनल कट ऑफ है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो मैं आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ दिखाता हूं। लास्ट ईयर 70 परसेंटाइल जनरल का कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस बाकी लोगों का 50 था और 25 था, इस बार 65 हुआ है। जनरल का कट ऑफ कम हो गया है, बट बाकी कैटेगरी में कट ऑफ 5 परसेंटाइल ऊपर किए गए हैं। यहां पे मैं एक बात बता दूं, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने पीआई प्रेडिक्टर रिलीज किया था। मैंने क्या किया था, पीआई प्रेडिक्टर रिलीज किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको भरना चाहिए, आप बॉर्डर लाइन में हो आपको फिर से भरो। बस कुछ लोगों का बॉर्डर लाइन के बाद भी पीआई शॉर्टलिस्ट यहां पे दिखा है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो। आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। आप जैसे ही पुट करोगे, चेक स्टेटस में आपको दिखा देगा कि आपका कॉल है या कॉल नहीं है। आपके दोनों कोर्सेज से कॉल्स है, दैट इज MBA IB और MBA BA, आपको यहां पे शो कर देगा और वहां पे लिख देगा कि CV फॉर्म इज कमिंग सून। देखो IFT का जो CV फॉर्म है इज द 70% वेटेज ऑफ द IFT इंटरव्यू। इफ यू हैव अ CV फॉर्म का नोटिफिकेशन है, मैं आपसे बोलूंगा कि डेफिनेटली आप मेंटोर्स की हेल्प लेना स्टार्ट कीजिए। IFT और कैप के लिए मैं एडमिशन ओपन कर चुका हूं, CV11 में आप CV11 ज्वाइन कर सकते हो। CV11 कैसे ज्वाइन करोगे, अगर आप कहीं भी हमसे कनेक्ट कर रहे हो या टीम से कनेक्ट कर रहे हो तो आप उनसे बोलो कि मुझे CV11 ज्वाइन करना है, आपको देंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज लाइक द कैट स्कोर एंड दिस, मैंने कुछ लोगों को बॉर्डर लाइन बोला था, उसके बेसिस पे उनका कॉल, बॉर्डर लाइन पे भी कॉल आया है। मतलब मेरा प्रेजेंसन कि इस सेक्शनल कट ऑफ पे, इस कट ऑफ पे कन्वर्ट होंगे, इस बार उससे थोड़ा सा नीचे ही चला गया है। माइट बी ड्यू टू द काकीनाडा का ऐड होना या कुछ और भी अपडेट्स उनके पास हों। लास्ट ईयर बहुत सारे कुछ इवेंट्स हुए थे तो उन्होंने अपने पूरे CS जिसको हम कंपोजिट स्कोर बोलते हैं उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को लिया होगा। लास्ट ईयर अगर आप इस PDF को देखोगे तो लमसम बहुत सारे कॉल्स हैं, 145, तो जहां तक मुझको लगता है 6000 to 7000 बच्चों को कॉल दिया है, जिसमें आपका काकीनाडा का अभी तक दिख नहीं रहा था। तो इस बार भी 7000 बच्चों को इन्होंने कॉल दिया होगा अपने सारे सीट्स के लिए।
तो IFT से अगर आपको कॉल है, आप IFT की साइट पे जाइए, अभी वो साइट में कुछ इशू हो रहा है, वहां पे वो शायद आपसे एडवांस URL मांगता होगा, HTTPS लिंक में इशू हो रहा है, वो बाद में अपडेट कर देंगे। आप जाके चेक कर लो कि आपका स्टेटस क्या है। देन अगर आपका स्टेटस है स्टार्ट प्रिपरेशन, IFT स्टिल इज द वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल। चारों कैंपस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कन्वर्ट कीजिए और प्लान कीजिए। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज ऑफ द कैप। शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, 2000 या 1000 मांग रहे हैं कैप के लिए, सैप के लिए। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज कैप और सैप। IFT PI शॉर्टलिस्ट आ चुका है, आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो आपका शॉर्टलिस्ट है या नहीं है। सेकंड, IFT का CV फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने ग्रुप में भेज रहा हूं CV फॉर्म लास्ट ईयर का, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए आप। CV फॉर्म से 70% क्वेश्चन ऑफ IFT आते हैं, लास्ट पेज में वो 3 क्वेश्चन न्यू क्रिएट कर देते हैं, अदरवाइज सारा CV फॉर्म आ चुका है। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन, IIM मुंबई का सेकंड शॉर्टलिस्ट भी आज निकल चुका है। अगर आपके पास SM कॉल थी या OSCM का कॉल था तो हो सकता है आपको कोर का भी कॉल आ गया होगा, या अगर आपके पास SM और OSCM भी नहीं था तो भी हो सकता है आपके पास कोर का कॉल आया होगा। तो कोर के लिए आपका सेकंड लिस्ट निकल चुका है, और अगर आपके पास एक SM का कॉल्स है तो आपके पास एक एडिशनल कॉल्स OSCM या कोर भी आ चुका होगा, आप मेल को चेक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। लोगों ने कहा था कि IIM मुंबई का सेकंड शॉर्टलिस्ट नहीं आएगा, मैंने कहा था कि सेकंड शॉर्टलिस्ट आएगा, बट स्टिल मैं यहां पे कोट कर देता हूं, अभी भी मैंने कुछ लोगों को बोला था कि आपका कन्वर्ट होगा, वो उनको सेकंड शॉर्टलिस्ट टिल जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं नहीं आया था। हो सकता है कि सेकंड शॉर्टलिस्ट का कट ऑफ इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, बट किसी को भी कहीं पे भी ट्रोल करने से ऊपर या कुछ भी बोलने के पहले सोच लिया कीजिए कि आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए। तो मैंने जो अपना PI प्रिडिक्टर बनाया है उसमें एक स्ट्रांग मैसेज मैं भेज रहा हूं, वो मैसेज डेफिनेटली आपको पता होना ही होना चाहिए कि वो मैसेज क्या है। सो वो मैसेज आप देख लीजिएगा, जब आप PI प्रिडिक्टर में या कॉल सीट को जब क्लिक करते हो, जहां पे अपना आप URL मतलब अपना निकनेम डालते हो, उसके नीचे एक मेरा मैसेज है, उसे आप देखते ना, दैट इज अ रियलिटी चेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। सो दीज आर द 3 न्यूज़ेस। IIM कैप ने अपने शॉर्टलिस्ट को रिलीज कर दिया है, IFT का PI रिलीज हो गया है। इंटरव्यू जो मुझे लगता है ये मार्च से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत स्लो है, या नहीं तो फेब एंड से स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। IIM मुंबई का सेकंड लिस्ट आ चुका है, और आज मैं बजट पे एक सेशन ले रहा हूं, दैट्स अ फ्री सेशन, यूनियन बजट पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप नहीं तो अनअकैडमी कैट में जाके मुझको फॉलो कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। यूनियन बजट पे फ्री सेशन है, दैट्स द सेशन नंबर 1। मैं सीरीज ऑफ सेशन लूंगा यूनियन बजट पे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस द फर्स्ट सेशन जो आपका 10 o'clock से स्टार्ट होगा, आप डेफिनेटली उसको पार्टिसिपेट करो, बिकॉज यूनियन बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अराउंड द डेट, और IFT में बजट जनरली कभी कभी डिस्कस करते ही रहते हैं। एट द लास्ट मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी ने कैट 2026 मिशन IIM लॉन्च कर दिया है। बैच अभी नया लाइव हुआ है जिसमें टॉप एडुकेटर्स हैं, आप इनरोल कर सकते हो। CV11 का तो मैंने बताया, कैप या कोई भी कॉल है, आप आइए ज्वाइन कीजिए, टीम से बात कीजिए कि नहीं मुझको ओनली मॉक्स चाहिए, तो वो भी हम ट्राई कर रहे हैं प्रोवाइड करने को, कि मुझे नहीं चाहिए तो आपको मॉक्स के साथ CV11 का एक्सेस पोर्टल मिल जाएगा। CT का भी बैच लाइव हो चुका है, आप जाओ ज्वाइन करो। एंड रोड़ा सर का भी क्लासेज है 7th को, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड दीज आर दी आपके विनर्स जो आप नेक्स्ट ईयर भी, अगर आप कैट 2026 की तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी को सोच सकते हो। माई सेल्फ हमिए, मैं हर एक न्यूज को अपडेट करता रहूंगा, उसके न्यूआंसेस बताता रहूंगा, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मैं वो बताऊंगा। टिल द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मैं यहीं पे आपको मिलूंगा। टिल द नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। एंड मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आपको अपना बेस्ट देना है और आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो अपना बेस्ट देना होगा, बेस्ट गाइडेंस के साथ दो, और आपका बेस्ट जब मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट हमेशा बेटर देन द बेस्ट आएगा ही आएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।